अक्सर देखा जाता है कि उम्र के साथ साथ बालों से कंघी ज्यादा आसानी से निकलने लगती है। बाल घने जो कम हो जाते हैं, आखिर झड़ते जो हैं। तो अगर आपकी भी यही परेशानी है और गंजापन आपको सताने लगा है तो चिंता मत कीजिए, आपको सारी उम्र इस गंजेपन के साथ गुजारने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसी तकनीक आ गई है कि आप इस गंजेपन का इलाज भी करा सकते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। फिल्म वीर में सलमान खान की ये लंबी लंबी जुल्फें भले ही विग का कमाल हों, लेकिन असल जिंदगी में सलमान खान के विग इस्तेमाल करने के दिन अब लग चुके हैं। सलमान खान की ही तरह हर वक्त अपनी टोपी पहनने की आदत के लिए मशहूर हिमेश रेशमिया ने भी फिल्म रेडियो में टोपी उतारकर ट्रेंडी हेयर कट को अपनाया। लेकिन क्या वजह है कि अचानक टोपी वाले सलमान और हिमेश का टोपियों से मन ऊब गया है? वजह सीधी सादी है, इन दोनों ने करवा लिया है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सितारे ही करवा सकते हैं। अगर आप भी सिर पर घटती उपज से परेशान हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपको दिला सकता है अपने बालों में हाथ फेरने का वो संतोष जो आपने सालों से महसूस नहीं किया। दरअसल 20 से 45 साल की उम्र में पुरुषों के बाल गिरने के पीछे वजह है मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी पुरुषों में पाया जाने वाला गंजापन। ऐसे में बाल ज्यादातर कनपट्टी या सिर के ठीक ऊपरी हिस्से से गिरना शुरू होते हैं और धीरे धीरे सर के ऊपर के सारे बाल गिर जाते हैं। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट सालों से किए जा रहे हैं, लेकिन अब तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, ये अगर आप न चाहें तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। और ये मुमकिन है DHI हेयर ट्रांसप्लांट की नो टच तकनीक के जरिए। इस तरह से भी हम प्रोसीजर कर सकते हैं कि आपको बालों को शेव करने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस तरह से आते हैं क्लिनिक में, उसी तरह से वापस जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, लोग यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के शाम को मीटिंग अटेंड करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांट कराया गया है, क्योंकि इसमें किसी तरह का बैंडेजेस की जरूरत नहीं होती है और इसमें किसी तरह का पेन भी नहीं होता है कि आप डिस्कम्फर्ट फील करें या आप काम पे वापस नहीं जा सकते। इस तकनीक में सबसे पहले क्लाइंट के बालों की जांच की जाती है और अंदाजा लगाया जाता है कि उसे कितने बालों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। स्कैल्प की जांच के बाद एक डोनर एरिया की पहचान की जाती है, जहां से स्वस्थ बालों की जड़ों को निकालकर सिर के उस हिस्से पर ट्रांसप्लांट किया जाता है जहां बाल झड़ चुके हैं। एक एक बाल को निकालकर लगाने से क्लाइंट को दर्द भी कम होता है और प्रोसीजर के बाद जो बाल निकलते हैं वो ज्यादा नेचुरल भी लगते हैं। पहले 3 दिन हम लोग एडवाइस करते हैं कि थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा टच ना करें बालों को, और 3 दिन के बाद आपके बाल वहाँ स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस फ्री हेयर होते हैं, जैसे आपके बाकी बाल ग्रो होते हैं वैसे ही ग्रो होते हैं, इसलिए इनमें किसी तरह का मेंटेनेंस या कुछ आपको स्पेशल जेल या शैम्पू ये सब यूज करना है वो जरूरी नहीं है। गिरते बालों के साथ साथ अगर आपका कॉन्फिडेंस भी गिरने लगा है तो हेयर ट्रांसप्लांट की ये नो टच तकनीक शायद आप ही के लिए है, लेकिन इसके लिए हर बाल के लिए आपको चुकाने होंगे 165 रुपए। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का कमाल, तो कर लें अपनी जेब कुछ ढीली।